दोस्तों, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है और चोर आपको फ़ोन को तुरंत स्विच ऑफ कर देता है या आपका फ़ोन का सिम को कोई क्राइम करके यानी अपराध करके उस मोबाइल को फेंक देता है या सिम को तोड़ देता है या स्विच ऑफ कर देता है, यानी कुछ घटना अपराध करके उस फ़ोन को हमेशा के लिए फेंक देता है, हमेशा के लिए उस सिम को तोड़ देता है, तो पुलिस कैसे आपको ट्रेस करता है? सिंपल आप साधारण लैंग्वेज में जान लीजिए। जब आप किसी ऑपरेटर का सिम खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उसे अपना आधार सौंपते हैं, यानी आधार से आपको टोटल तो वेरीफाइड हो जाता है, क्योंकि आधार में आप अपना बायोमेट्रिक से लेके सारे पता दे चुके होते हैं। फिर जिस सिम को आपको अलॉट किया जाता है उस सिम के साथ यानी उस सिम नंबर के साथ आपका आधार और आप जिस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल कीजिएगा यानी IMEI नंबर, तीनों को रजिस्टर MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में हो जाता है। मान लीजिए आप पटना में कोई सिम खरीदते हैं और उस सिम को खरीदने की वजह से आप उसको आधार सौंपते हैं, तो सिम नंबर जो आधार और जिस मोबाइल में आप सिम को डालते उसका IMEI नंबर, ये तीनों नज़दीकी MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर वो पटना में बिहार के अंदर में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको वही मोबाइल स्विचिंग सेंटर से आपको टोटल कमांड मिलता है। लेकिन जब आप उस राज्य से बाहर चल जाते हैं तो उस राज्य के मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर में एक मैसेज भेज देता है, यानी आप रोमिंग जोन में चल जाते हैं। अब मान लीजिए कोई आपका मोबाइल को चोरी कर लेता है या आपका मोबाइल से कोई डकैती करता है या कुछ अपराध करता है और उस मोबाइल को फेंक देता है यानी सिम को फेंक देता है। सबसे पहले तो आप जब उस चोरी का FIR दर्ज करते थाने में यानी जिस मोबाइल चोरी हुआ है उसका जब FIR दर्ज करते हैं या अपराध करने वाले को जब पता चल जाता कि इस मोबाइल नंबर को फ़ोन किया गया था उसका बाद बंद हुआ, तो तुरंत पुलिस अपना आधुनिक तकनीक से उस IME नंबर, उस सिम को ट्रेस करता है कि वो सिम कब तक चालू था और किस स्थान में था। अगर सिम जला देता या टूट जाता तो वो तो ऑटोमेटिकली स्विच बंद हो जाएगा, लेकिन कब बंद हुआ ये टोटल आपको आधुनिक प्रजुक्ति से पता चल जाता और वो सिम किस स्विचिंग सेंटर में रजिस्टर था ये जब पता चल जाता है तो पुलिस उस स्विचिंग सेंटर को कांटेक्ट करता है और टोटल वहीं से CGR यानी कॉल रिकॉर्ड भी निकाला जाता है और उस सिम को किस आधार से खरीदा गया था ये भी पता चल जाता है। जब उतना पुलिस को पता चल जाता है तो उस आधार के पता से उस आदमी तक पुलिस को पहुंचने में आसान होता है, यानी पुलिस को ट्रेस करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। ये सब स्विचिंग सेंटर को कांटेक्ट करना, CGR निकालना, लेकिन अपराधी तक पहुंचने में उसको दिक्कत नहीं होता। जान लीजिए आधार लिंक के बिना कोई भी सिम चाहे किसी भी ऑपरेटर का है वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्राइम करने वाला को, किसी भी अपराध करने वाला को, किसी भी तरह का उसको ढूंढ निकालने के लिए
पुलिस को उस सिम से लिंक किया हुआ आधार को सहारा मिलता है, जिसके कारण अगर कोई गलत काम करने के लिए सिम बाजार से खरीदता है तो उसको मोटी रकम की लालच देके किसी की आधार को खरीद के या किसी की आधार की बायोमेट्रिक लेके, यानी पैसा की लालच, किसी गरीब आदमी को पैसा की लालच देके, इस तरह अपराध करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा देके, मोटी रकम देके सिम अलग किसी इंसान के, जो सीधे साधे किसी इंसान के बायोमेट्रिक से खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो किसी क्राइम या कोई घटना करता है और पकड़ा जाता है तो जिसको मोटी रकम देके आधार को लिया गया था, यानी बायोमेट्रिक लिया गया था, पुलिस सीधा उसी के पास पहुंचता है। जब उसके पास पहुंचता है तो वो सीधा बता देता है कि मैंने फलाना दुकान से आधार को दिया था, उसने मुझे बोला कि ये आधार किसी जरूरी आदमी को लेना है, जिसने हमको पैसा के लालच दिया और हम पैसे के लालच में अपने नाम से अपने बायोमेट्रिक देके उस सिम को खरीदवा दिया। तो दोस्तों, ऐसे अगर करने से पहले आप सोचिएगा, आपको आधार को किसी को देना नहीं है। आधार सिर्फ आपके लिए है, आपको व्यक्तिगत परिचय के लिए, आपका भारतीय नागरिक होने का परिचय है। ये आधार को बेचना नहीं है, ना ही किसी को देना है, क्योंकि बहुत बाहर वाला बांग्लादेशी या पाकिस्तान यहाँ पर जाली आधार बना लेते हैं, या कुछ लोगों को पैसे की लालच देके सिम खरीदने के लिए मोटी रकम देके किसी गरीब आदमी के आधार का बायोमेट्रिक लेके वो कोई अपराध का अंजाम देता है, जिसके कारण पुलिस को भी जब उस सिम से आधार लिंक वाला व्यक्ति को खोज के निकालता है तो देखता हुआ कोई साधारण गरीब है और साधारण लोग है, जबकि उसको टेस्ट करते हुए, यानी उसको जांच करते हुए पुलिस उस मेन एक्यूज्ड यानी अपराधी को पकड़ने की कोशिश करता, जिसने आधार को बेचा, आधार को दिया, वो भी अपराधी में शामिल हो जाता है। इसलिए अपना आधार किसी को सिम लेने के लिए ना दे। इसी तरह पुलिस केस करता है एमएससी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। ये भी जो कांड हुआ अमृत स्थान यानी 29 जनवरी 2025, इसमें भी जितना भी 120 मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया, इसका सबका सीजीआर निकाला जाएगा। सबका सिम फिलहाल तो बंद हो चुका है 120, इसका नाम भी दिया गया है ऑपरेशन 120। सभी को सीजीआर भी निकाला जाएगा, सबको किस आधार से लिया गया सबको ढूंढ के निकाला जाएगा। दोस्तों, इसी तरह पुलिस किसी मोबाइल का लोकेशन से या एमएससी सेंटर से किसी अपराधी को पकड़ते हैं, और मोबाइल के IMEI नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी चोरी हुआ मोबाइल का सिम निकाल के अगर दूसरे फोन में शिफ्ट कीजिएगा तो तुरंत उस IMEI नंबर उसी स्विचिंग सेंटर को मैसेज भेज देना। दोस्तों, इसी तरह अगर आप चोरी के मोबाइल या कुछ अलग चीज आप लेते भी हैं तो इसे आप हमेशा संभल कर रहिए, क्योंकि जिस भी सिम को अगर किसी भी मोबाइल में डालिएगा तो उससे तुरंत उसका IMEI नंबर और सिम नंबर से वो नज़दीकी स्विचिंग सेंटर में रजिस्टर हो जाता है। ये आप समझने की कोशिश की।